ये देखिए, अभी मैं आया हूँ एक बिल्कुल वीरान इलाके में, पहाड़ के अंदर, जहाँ कोई नहीं है दूर, लेकिन कुछ जंगली परिंदे, बिच्छू, गिलहरियाँ वो बिल्कुल पारिस्थितिक तंत्र में या प्रकृति से समन्वय स्थापित करके जी रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आम इंसानी ख्याल आया कि आम लोग सोचते होंगे कि इंसानी बस्ती से इतने दूर इस जंगल में चिड़ियाओं को, परिंदों को, हर एक जीव को खाना, दाना, पानी सब कुछ कैसे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नियम भी नहीं है इंसानी बस्ती की तरह। तो इंसानी दिमाग इस तरीके के ख्याल बुनता है, सोचता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इंसान के सिवाय ना तो ये ख्याल किसी के दिमाग में आता है, ना ये इस तरह के सवाल करते हैं, और ना ही इंसान के सिवा ये बाकी जीव जंतु कभी चिंता करते हैं। ये पूरी मौज में है। अगर सोचने की कैपेसिटी इंसान के पास है, लेकिन वो सोच के सिर्फ दुखी ही होता है, परेशान ही अपने आप को करता है। तो इस चीज़ पे मुझे ख्याल आया, या एक शेर याद आया, एक कौल याद आया, एक जुमला याद आया सूफ़ी दरवेश ओशो का। ओशो कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, गीदड़ करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो ओशो कहते हैं कि वो अजगर ना तो चाकरी करता है, नौकरी चाकरी इंसान की तरह, ना ही जंगल में रहने वाला गीदड़ कोई काम करता है। तो और ओशो ने ये दास मलूका, एक संत थे, उनका जिक्र किया है। दास मलूका का जीवन का अनुभव था कि दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो उन्होंने बताया कि दास मलूका कहते हैं कि गीदड़ के काम न करने के बाद भी और अजगर के चाकरी न करने के बाद भी, कुछ ना करने के बाद भी उनको सब कुछ जीवन में उपलब्ध है, मुहैया है। तो दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। यानी कि चिंता चिता समान है, और मनुष्य दिमाग होने के बावजूद भी अगर चिंता करता है तो वो मूर्ख के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल चिंता ना नहीं करते, ना तो नौकरी चाकरी करते हैं, ना कुछ काम करते हैं, लेकिन इनको यकीन है, दिमाग ना होने, इंसानी तौर का दिमाग ना होने के बावजूद भी, कि देने वाला तो सिर्फ राम ही है, परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो उससे मांग के भी भिखारी क्यों बनना, वो देता ही है बिना मांगे। तो यही बात है कि अजगर करे ना चाकरी, गीदड़ करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता। वो देता ही है, उसको देना ही है, और वो देगा ही।